हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये वीडियो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। सकट का त्यौहार आ रहा है तो इसमें कुछ बहनों को नॉलेज नहीं होगी, कुछ बहनों को नहीं पता होगा ये पूजा पाठ कैसे करते हैं, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए माध्यम बनेगी, तो वो जानेंगे कि इस पूजा को कैसे करना है। बाकी मैंने हीटर चला रखा है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है और ठंड का ही मौसम भी चल रहा है क्योंकि जनवरी चल रही है और जनवरी में ही ये त्यौहार आता है जिसको कहते हैं सकट। गणेश जी का त्यौहार है। संकुष्टि का मतलब होता है संकट हरी, यानी संकटों को हरने वाले। चतुर्थी, इस व्रत के विघ्न हरता यानी गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं इस व्रत से। जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये निर्जरा व्रत रखती हैं, जिससे कि भगवान जो गणेश जी होते हैं बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में आपको क्या करना है, तो ये जो व्रत किया जाता है ये महिलाएं अपने पुत्रों के लिए रखती हैं। महिलाएं जब तक ये व्रत को रखती हैं, जब तक उनके यहाँ घर में पूजा नहीं हो जाती तब तक इस व्रत को रखा जाता है। तो इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है क्योंकि ये निर्जल व्रत रखा जाता है। उसके बाद पूजा करने के बाद ही महिलाएं कुछ खा सकती हैं। तो इस व्रत में जो क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो जो विधि विधान है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को आपको जल देना है। उसके बाद आपको गणेश जी की जो मूर्ति है यानी उनको स्थापित करना है। तो गणेश जिस जगह आप पूजा का आपका स्थान है वहां पे स्थापित कर लीजिए। गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले आपको अपनी थाली तैयार करनी है। तो इस पूजा में सबसे पहले आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद तिल लगाइए उस थाली में और दुर्वा लगाइए यानी घास लगाइए, जल लगाइए, चावल लगाइए, जनेऊ लगाइए। ये अर्पित कीजिए भगवान गणेश जी को। फिर आप उनको मोदक यानी लड्डू चढ़ाइए फ्रेंड्स। तो इसमें जो पूजा जो होती है वो तिल की होती है और गुड़ की होती है। तो गुड़ ले लीजिए, मार्केट से मंगा लीजिए। गुड़ को अच्छे से आप कस लीजिए और अगर आपको तिल चटका के बनाने हैं तो तिल चटका के बना लीजिए, और नहीं तो आप इसमें कच्चे तिल भी ऐसे डाल सकते हैं क्योंकि किसी के यहाँ चटकाए नहीं जाते हैं और किसी के यहाँ चटकाए जाते हैं। चटकाने का मतलब ये है कि कढ़ाई में इसको फ्राई करना इस तरीके से, और उन दोनों चीजों को आप मिला लीजिए, उसको रख लीजिए थाली में। और उसके बाद हमारे यहाँ पूजा जिस तरीके से होती है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो उसका क्या होता है कि एक शेप बनाई जाती है, की शेप देना है और सर की जगह पे एक लड्डू बना के रख देना है, तो उससे ही पूजा होती है। तो पूजा करने के बाद उस जब बच्चे जो आपके लड़के होते हैं यानी पुत्र होते हैं तो उन पुत्रों से घास जो होती है ना, तो घास से पूजा हो जाने के बाद उसको जो सर को उसको अलग किया जाता है, शरीर से सर को अलग किया जाता है। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और कुछ लोगों के यहाँ ऐसे भी होता है कि सिर्फ चढ़ा दिया जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं और जिस तरीके से आपके यहाँ होती है वैसे कर सकते हैं। क्या क्या चीज चाहिए वो मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स। अगर उसमें पूजा में कहानी कहने का बहुत जरूरी महत्व होता है, तो कहानी कहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहानी जो होती है वो दर्शाती है कि हमारे जो पूजा है उसका मतलब क्या है और भगवान जी जो प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होने के बाद हम लोगों पे कैसा आशीर्वाद देते हैं अपना। तो इस तरीके से हम कहानी आपको बताएंगे। तो एक कहानी मेरे जहन में भी आ रही है तो मैं वो कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। तो आपने सुना होगा कि देवरानी जेठानी की कहानी बहुत फेमस कहानी है। तो देवरानी जेठानी की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो देवरानी जो थी वो बहुत रईस थी। देखिए यहाँ पे उल्टा है, यानी देवरानी जो थी वो बहुत रईस थी और जेठानी गरीब थी। तो देखिए देवरानी को तब भी जेठानी का ध्यान रखना चाहिए था, उनका आदर सम्मान करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसों को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगी कि देवरानी बहुत रईस थी और जेठानी गरीब थी। तो जेठानी जो थी वो देवरानी के घर पे काम करने आती थी।
ये हाल था कि मतलब जो जेठानी थी वो देवरानी के घर में काम करने आती थी और सारा झाड़ू पोछा बर्तन यानी खाना बनाना सारा काम करके उसके बाद जो उनके पास खाने के बाद जो बचता था उनके घर में वो अपने घर पे ले जाती थी और वो अपने बच्चों को वो अपने आप खाती थी। इस तरीके से था उनका। लेकिन देवरानी को जरा सी भी शर्म नहीं आती थी कि वो जेठानी हमारी इतनी बड़ी है और मेरे लिए सम्मान्य है, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इस तरीके से चलता चला आ रहा था, कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जब सकट देवता जी आए, सकट का त्योहार आया, तो उसमें क्या हुआ कि जेठानी ने एक दिन पहले ही छुट्टी ले ली और कहा कि मेरे सकट का कल त्योहार है तो मैं उस दिन तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं शाम को आ जाऊंगी। तो वो त्योहार के लिए वो क्या करती है, वो तैयारी करती है। उसके यहाँ बहुत गरीब होती है तो उसके यहाँ सब चीज़ें नहीं होती, सामान नहीं होता है, तो इधर उधर से थोड़ा सा सामान ले आती है पूजा करने का। उसके बाद पूजा करती है। पूजा करने के बाद जब उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, यानी दरवाजे पे नॉक होता है, तो वो दरवाज़ा खोलती है तो एक बूढ़े से ब्राह्मण थे, वो उनके दरवाजे पे आते हैं तो भिक्षा मांगते हैं। तो बोले कि वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि बाबा मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो मैंने अपने लिए बनाया है, जो पूजा करके जो बनाया है वो मैं आपको अर्पित कर सकती हूँ। तो बोले ठीक है। तो वो जो पूजा का सामान होता है, यानी जो तिल होते हैं, खाना थोड़ा सा रखा होता है वो खिलाती है, और जो तिल होते हैं, गुड़ होती है, उसका भोग जो लगाया होता है भगवान को वो उनको देती हैं और खिलाती हैं। उसके बाद ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बहुत देर हो गई है और बहुत अंधेरा हो गया, तो मैं इस रात में कहाँ जाऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके यहाँ एक दिन रुक जाऊँ, मैं आपके घर पे ही मैं प्रस्थान करना चाहूँगा, मैं सुबह ही प्रातःकाल उठते ही मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो वो उनके घर में सो जाते हैं। अब सोने के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके पास खुद अपने लिए बिस्तर नहीं था, वो कैसे जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्यार था, प्यार जिसपे वो प्यार होता है, आपने देखा होगा प्यार एक घास टाइप का होता है, सूखी सूखी घास टाइप की होती है, तो वो बिछाती है, वो जो अपने लिए जिस पे लेटती थी उस पे ही वो बिछाती हैं और एक कपड़ा डाल के कहती है महाराज आप इस पे लेट जाइए। तो वो उस पे सो जाते हैं। सोने के बाद वो सुबह उठते हैं, प्रातः सुबह 4 बजे उठते हैं प्रातःकाल। तो उठने के बाद वो कहते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, मतलब उस समय क्या कहते होंगे, मुझे पॉटी जाना है, मतलब ये सब समथिंग जो भी, तो वो वहाँ जाना है। तो बोले महाराज आप इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे और यहाँ पे कहाँ आप जाएंगे, जहाँ आप चाहो आप कर लीजिए और जहाँ आप चाहो वहाँ बैठ जाइए आप, और मैं सुबह उठते ही मैं साफ कर दूंगी। तो बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो होता क्या है कि वो उनके जो पूरा कोठरिया बनी थी उसको बोलते हैं झोपड़ी टाइप की बनी थी, तो वो जगह जगह बैठ के उन्होंने कर ली, हो गया उनका। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैं पानी कहाँ है, तो बोलिए मैं पानी कहाँ से लाऊं, क्योंकि पानी इस समय जो था वो खत्म हो गया है, तो आप ऐसा करिए मेरे केसों में पोंछ दीजिए। तो वो जो केस होते हैं बाल कहते हैं, जिसको बाल कहा जाता है, तो वो कहते मेरे केसों में पोंछ दीजिए। तो वो उनके केसों में अपने वो पोंछ देते हैं, पॉटी करते हैं, तो इसलिए वॉश करने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो केशों में पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद फिर वो चले जाते हैं, बाहर निकलते ही वो गायब हो जाते हैं। फिर वो सो जाती है दोबारा, फिर उसकी आँख खुलती है, सुबह सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब की थी तो वहाँ पे सोना ही सोना हो गया। हर जगह जहाँ जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे सोना ही सोना। तो उसने सोचा कि बदबू आएगी सुबह उठ के, मुझे सुबह सुबह उठ के ही साफ करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ उठते वहाँ सोना ही सोना। उसके बाल एकदम सिल्वर जैसे हो गए, खूब चमकने लगे, शाइन आने लगी, हीरे मोती जवाहरात वगैरह इतने सब चीज़ें हो गई कि मतलब वो सोच रही थी ये सब कैसे हो गए। तो वो समझ गई कि ये जो सकट देवता जी आए थे हमारे घर में। तो वो क्या करती है, वो उठाने में ही लग जाती है, सारा सामान इधर से उठाया, उधर से उठाया, इधर से उठाया, वो सब भरने में सामान लग जाती है। तो वो उस दिन शाम को जाती नहीं है। तो देवरानी बोली कि देखो वो तो आई नहीं, तो वो सुबह आती है अर्ली मॉर्निंग में, तुम्हें तो बुलाया था और तुम आई क्यों नहीं, शाम को क्यों नहीं आई।
तो उन्होंने कहा कि अब क्या आऊंगी, मेरे भगवान ने मुझ पर इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए, तो देखो मेरे पास सोना ही सोना, मेरे पास देखो मेरे केस देखो सिल्वर जैसे हो गए हैं, शाइन कर रहे हैं, और मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो भगवान जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। तो बोली, वो बहुत चिढ़ गई, बोली अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो झूठ बोल रही है। तो बोली क्यों, मुझसे झूठ बोल रही हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बोली ठीक है, अब की बार सकट देवता आएंगे, अब की सकट देवता का त्योहार आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। बोले ठीक है, जो तुम्हारे पास, उसने समझाया, उसने कहा कि जो तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा हो तुम वैसा करना, लेकिन तूने क्या किया था, उसने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये किया था, तो मेरे पास जैसा था मैंने उनके लिए वैसे ही किया, मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा अच्छा। लेकिन जब अगली बार जब सकट का त्योहार आया तो फिर ब्राह्मण देवता आए, तो वो समझ गए कि वही है लगता। तो उनके घर में आए, देवरानी के घर पे आए, और आने के बाद उन्होंने देखा कि वही सब क्रिया हुई कि उन्होंने कहा कि जब मुझे खाना तो दे दो, तो उन्होंने गुड़ और तिल दे दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पॉटी जाना है, तो उन्होंने कहा जहाँ चाहे बैठ जाइए, तो वहीं चाहे वो वहीं बैठ गए जहाँ उनका मन था। उन्होंने कहा पोंछना कहाँ है, मतलब धोने के लिए मुझे कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कहाँ धोगे, मेरे केसों में पोंछ दो। तो इस तरीके से, और जबकि उनके पास सारी सुविधाएं थी, उन्होंने कहा लेटूं कहाँ पे, लेटने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने वैसे ही बेड नहीं दिया, वैसे ही प्यार बिछा दिया और वैसे ही कपड़ा डाल के उनको लिटा दिया। तो ब्राह्मण देवता बहुत नाराज हो गए उनसे कि देखो इसको कितना घमंड है पैसे का। तो जब वो प्रातःकाल सुबह उठे और सब ये सब काम किया, उन्होंने पॉटी उटी गए और सब ऐसे ही छोड़ के सब गायब हो गए। उसके बाद वो भी सो गई। फिर सुबह उठी, उन्होंने देखा कि इतनी स्मेली स्मेल, हर जगह बदबू बदबू, उनके बालों में से स्मेल आ रही थी और हर जगह ही गंदगी ही गंदगी। तो वो लड़ने के लिए जिठानी के पास पहुंच गई और बोली क्यों रे, तूने क्या बता दिया मुझे, इतनी गंदी बातें बता दी मुझे कि मेरे घर में बदबू ही बदबू हो गई और मेरे घर में गंदगी ही गंदगी हो गई। तो उन्होंने कहा तुमने क्या किया था? उन्होंने कहा मैंने क्या किया था, ये किया था जो तुमने किया था। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुमने क्या किया, उनको वैसे ही सुलाया। वो भगवान है, वो ईश्वर है, हमारे गणेश जी हैं, सकट जी आए थे आप तुम्हारे घर में, तो तुमने क्या किया, तुमने वही सब किया जो मेरे पास तो था नहीं। मैंने उनको अच्छे से अच्छा कोशिश की करने की, और तुम्हारे पास इतना होते हुए भी, और तुमने वही प्यार पे टालना और वैसे ही उनको खाना खिलाया, वैसे ही उनको सब दिया, तो ये गलत है ना, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तभी अपराध का तुम्हें दंड मिला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही कह रही हो। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए। तो उसने माफ़ी मांगी अपनी जिठानी से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तो मुझे भगवान मुझे माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छे से अच्छा कीजिए, दूसरों की कहने पे मत आइए। इस तरीके से सकट जी उन पे प्रसन्न हुए, वैसे हमारे पे भी प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद हमें भी दें। तो ये कथा जो जिठानी देवरानी की है वो बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप भी ये कहानी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हम अच्छे से पूजा करेंगे, हम अच्छे से कहानी कहेंगे तो भगवान सकट जी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, हमारे बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।